प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह। मेरे भाई मेरी बहन, आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 17 से, जहाँ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इस वचन में आशीष हो मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। याकूब 1:17 उन विश्वासियों को बताता है जो दुख और परीक्षा से गुजर रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी उनके पाप या बर्बादी का कारण नहीं होता, बल्कि उनके पास जो भी सच में अच्छी चीज़ें हैं, खासकर नया जन्म और आत्मिक विकास, वे सब एक ऐसे पिता से मिलती हैं जो कभी नहीं बदलता और बहुत उदार है। याकूब एक उन विश्वासियों के लिए लिखा गया है जो दबाव में है, जो बिखरे हुए हैं, दुखी हैं और जिन्हें परमेश्वर की भलाई पर शक करने के लिए उकसाया जा रहा है। वे परीक्षा से मुश्किल हालात और अंदर से पाप की ओर खिंचाव का सामना कर रहे हैं। याकूब ने अभी जब हम इसके पिछले वर्सेस के पिछले आयतों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर याकूब कहता है कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ना तो बुराई से परीक्षा लेता है और ना ही किसी को परीक्षा में डालता है। फिर आयत 17 आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षा और पाप के उलट हर अच्छा और उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए अब मुश्किलें आती हैं तो परमेश्वर आपके साथ खेल नहीं रहा होता है। परीक्षाएं आती हैं तो परमेश्वर आपको गिराने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। पाप सामने आता है तो दोष आपकी अपनी इच्छाओं का होता है, ना कि परमेश्वर के दिल का। याकूब चाहता है कि विश्वासी यह समझें कि दुख और उलझन के बीच एक बात साफ है कि परमेश्वर हमेशा और सिर्फ भला है। आगे याकूब कहता है कि परमेश्वर रोशनी का पिता है। वह बनाई गई सभी रोशनियों जैसे सूरज, चांद, सितारे, इन सभी का रचयिता है। उसने ही सबसे पहले कहा था रोशनी हो, और सारी भौतिक रोशनी उसी के द्वारा रची गई। वह सारी आत्मिक रोशनी जैसे समझ, बुद्धि, प्रकाशन, विश्वास, पवित्रता का स्रोत भी है। सूरज सृष्टि के लिए जैसा है स्थिर, जीवन देने वाला, रोशनी फैलाने वाला, परमेश्वर अनुग्रह, देखभाल और महिमा के लिए वैसा ही है और उससे कहीं ज्यादा है। पास्टर बैक्स्टर ने एक बार कहा कि सूरज वहीं रहता है, लेकिन बादल और पृथ्वी की गति के कारण ऐसा लगता है कि वह बदल रहा है। असल में बदलाव सूरज में नहीं बल्कि हम में और हमारी स्थिति में होता है। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हमारी भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, परमेश्वर की नहीं। हमारे हालात कभी अच्छे तो कभी बुरे होते हैं, परमेश्वर के नहीं। हमारा नजरिया बदलता रहता है पर उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। याकूब कहता है कि रोशनी के इस पिता में कोई बदलाव या पलटने की परछाई नहीं होती। सूरज के उलट जो चलता है, उगता है, डूबता है, बदलती परछाइयां बनाता हुआ दिखता है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर के मूड में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। उसकी दया में कोई अच्छे और बुरे दिन नहीं होते और ना ही कोई छिपा हुआ काला पक्ष होता है। उसकी पवित्रता, प्रेम, बुद्धि और उदारता स्थिर और सिद्ध है। इसलिए जब जीवन अच्छा होता है तो परमेश्वर अच्छा होता है। जब जीवन बुरा होता है तब भी परमेश्वर अच्छा होता है। जब आप
उसके करीब महसूस करते हैं तो वह अच्छा होता है। जब आप दूर महसूस करते हैं तब भी वह वैसे ही रहता है। आपकी आत्मिक मौसम बदलता रहता है, सूरज नहीं। हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान जो है वह ऊपर से आता है। आगे याकूब कहता है कि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान वह ऊपर से आता है। अच्छा शब्द उसकी गुणवत्ता की ओर इशारा करता है। यह सचमुच आपको फायदा पहुंचाता है। उत्तम यानी परिपूर्ण, ये जो शब्द है इसकी पूर्णता की ओर इशारा करता है। यह परमेश्वर के बुद्धिमान मकसद और आपकी असली ज़रूरत के हिसाब से होता है, भले ही शुरू में ऐसा ना लगे। इन वरदानों में शामिल है प्राकृतिक वरदान जैसे कि जीवन, स्वास्थ्य, मन, क्षमताएं, अवसर। इसमें शामिल है परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया से मिलने वाले वरदान जैसे कि भोजन, कार्य, दोस्त, परिवार और हर एक दिन का अनुग्रह। और यहाँ पे कुछ आत्मिक दान भी हैं जैसे कि वचन, विश्वास, पश्चाताप, पवित्र आत्मा, दिलासा, पवित्रता और सामर्थ्य। सबसे बढ़कर नया जन्म और नया स्वभाव का दान, जिसका जिक्र याकूब आयत 18 में करता है। अगर कोई चीज़ सचमुच अच्छी और उत्तम है तो उसका असली स्रोत परमेश्वर ही है मेरे प्रियो। अगर कोई चीज़ बुरी, पापपूर्ण या भ्रष्ट है तो वह हमारे अपने हृदय और इस गिरते हुए संसार से पैदा होती है, ना कि रोशनी के पिता से। खासकर नए हृदय का तोहफा, नए हृदय का दान। याकूब इस बात पर जोर देता है कि हमारा नया जन्म और उससे जुड़ी हर चीज़ परमेश्वर की ही देन है। आपका उद्धार असल में आपका अपना विचार नहीं है, यह परमेश्वर का तोहफा है, यह परमेश्वर का वरदान है। आपकी नई इच्छाएं, पाप का एहसास, वचन के लिए भूख और पवित्रता में बढ़ते रहना, ये सब खुद से पैदा नहीं होती, ये ऊपर से मिले तोहफे हैं। मसीह की ओर आपका हर एक कदम उस परमेश्वर की मदद से उठाया जाता है जो सबसे पहले आपकी ओर बढ़े थे। इसलिए जब आप अपने जीवन में ज़रा सी भी आत्मिक भलाई देखें, जैसे एक प्रार्थना, एक सच्ची प्रार्थना, पाप पर एक जीत या आज्ञा मानने का एक काम, तो आप कह सकते हैं ये मेरे कभी ना बदलने वाले पिता की ओर से मिला एक तोहफा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये जो वचन है ये कुछ बहुत से कॉमन झूठ का खंडन करता है, जैसे कि परमेश्वर मेरे खिलाफ है। मेरे प्रिय, जब दुख आता है तो आपको लग सकता है कि परमेश्वर आपके साथ खेल खेल रहा है, पर याकूब कहता है अगर कोई चीज़ सचमुच अच्छी है तो वह परमेश्वर की ओर से आती है। अगर वह पापपूर्ण या विनाशकारी है तो वह उसकी ओर से नहीं है। परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है, आपके खिलाफ नहीं है। आगे एक दूसरा झूठ ये भी है कि परमेश्वर मेरे मूड के हिसाब से बदलता रहता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर के बारे में आपकी भावनाएं रोज़ बदलती रहती हैं। कभी थकान, कभी तनाव, ध्यान भटकना, कभी कभी आप खुद में अपराध बोध महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर का हृदय कभी नहीं बदलता। उसका प्यार, पवित्रता और उद्देश्य स्थिर रहता है, भले ही आप अस्थिर महसूस करें। तीसरा झूठ कि मेरे जीवन में जो अच्छा है वह सिर्फ किस्मत या मेरी मेहनत का नतीजा है। मेरे प्रिय भाई, आपका हुनर, मौके, आपकी दोस्ती, आत्मिक विकास, ये सब परमेश्वर का उपहार है। इन्हें उपहार के रूप में देखने से विनम्रता और कृतज्ञता बढ़ती है।
आप डींगे मारना कम कर देते हैं, आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं। और चौथा झूठ ये है कि मेरे पाप के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है। जब आप गिरते हैं तो परमेश्वर पर दोष मढ़ना आसान होता है। उसने मुझे ऐसा बनाया, उसने मुझे इस स्थिति में डाला। पर यहाँ याकूब पहले ही कह चुका है कि इसकी जड़ आपकी अपनी इच्छाएं हैं। और जब वे आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल अच्छे उपहार देता है, वे कभी भी आपके पाप के कारण नहीं होता। सो इस वचन को अपने जीवन में उतारने का एक मददगार तरीका यह है कि अपने जीवन के किसी भी अच्छे उपहार का नाम लें, उसे ऊपर रोशनी के पिता तक जोड़ कर देखें, उसे देने वाले के रूप में धन्यवाद दें, ना कि खुद को मुख्य स्रोत माने। जब आपको अभी कुछ अच्छा ना दिखे तब भी उसके कभी भी ना बदलने वाले स्वभाव पर भरोसा रखें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता, आप रोशनी के स्रोत हैं। आपका धन्यवाद कि मेरे जीवन का हर एक अच्छा और उत्तम वरदान आपकी ओर से आता है। आपका धन्यवाद कि आप बदलते नहीं हैं, भले ही मैं बदल जाऊं। पिता, मेरे पाप के लिए आपको दोष देना बंद करने और हर अच्छी चीज़ के लिए तुझे धन्यवाद देने में मेरी मदद कर, खासकर उस नए हृदय और नई जिंदगी के लिए जो तूने मुझे मसीह में दी है। पिता, जब जिंदगी में अंधेरा हो तो तेरी भलाई और भरोसा करना मुझे सिखा, ये जानते हुए कि तू अभी भी वही सूरज है जिसमें बदलाव की कोई परछाई नहीं है। मसीह यीशु के नाम में होकर ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।